नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियों के बारे में जानकारी, जो कि आपके आने वाले रेलवे डी ग्रुप के एग्जाम के लिए और हरियाणा सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिमालय अवसादी चट्टानों से बना। तो हिमालय कौन सी चट्टानों से बना है? अवसादी चट्टानों से बना है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय यानी कि नवीन वलित पर्वत का निर्माण प्राचीन टैथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत क्षेत्र में है, हिमाद्री यानी कि महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक यानी कि बाह्य हिमालय, इन 4 श्रेणियों में से बांटा गया है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर जो कि हिमाद्री में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर जो कि हिमाद्री में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय बृहद यानी कि महान हिमालय के हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पेर पंजाली यानी कि बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर में, धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में और महाभारत श्रेणियां नेपाल जो कि लघु या मध्य हिमालय के भाग में स्थित हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मरग यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुयाल एवं प्यार कहा जाता है। शिमला धौलाधार श्रेणी में स्थित है। लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। शिप किला, बारालाचाला तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा कश्मीर में है। लिपुलेख, थागला, नीतिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। जेलेपला और नथुला दर्रा सिक्किम में है। बोडमिला, बुमला, दीफू और यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश और ले मनाली को जोड़ता है। सेनेकोटा पास यानी कि दर्रा त्रिवेंद्रपुरम तथा मदुरई को और एलिफेंटा दर्रा दक्षिण और श्रीलंका को उत्तरी श्रीलंका यानी कि जाफना से जोड़ता है। सेवराय पहाड़ियां चेन्नई तमिलनाडु में है। बरगद व लघु हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, लद्दाख, पीर पंजाल के बीच में है और कांगड़ा घाटियां स्थित हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि लघु हिमालय में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवालिक के नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हमारी? शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक जो कि हिमालय का पाद प्रदेश है, यानी कि इसकी श्रेणी का निर्माण सेनेजोइक काल में हुआ है, जिसका निचला भाग तराई प्रदेश कहलाता है। शिवालिक लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जिसमें पूर्व द्वार को हरिद्वार कोटा द्वार कहा जाता है तथा पश्चिम में दून देहरादून कहा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है। अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रण यानी कि गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाटी ओडिशा से तमिलनाडु तक फैली हुई है। महेंद्रगिरी ओडिशा पूर्वी घाटी का एक पर्वत है। पश्चिमी घाटी जिसका अन्य नाम सह्याद्री है, एक भ्रंश पठारों की कगार है। भ्रंश क्या होते हैं? पठार होते हैं। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई तथा दक्षिण सह्याद्री की केंद्रमुख है, जो कि सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट से
मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दादा बेटा है। ऊंटी यानी कि ऊंट कमंड नीलगिरी में स्थित है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट दर्रे पश्चिमी घाट में स्थित हैं। थालघाट नासिक मुंबई, भोरघाट मुंबई से पूना और पालघाट कोयम्बटूर कोच्चि को जोड़ता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कोरोमंडल तट कहलाता है, जिसमें कोडाई कनाल तमिलनाडु यानी कि पालनी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नाई मोदी है। अन्नाई मोदी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। कार्डेमोम यानी कि इलायची पहाड़ियां अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में केरल में स्थित हैं। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार जो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहलाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। मालवा पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, अरावली तथा दक्षिण के विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। इसमें नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। गिरनार की पहाड़ियां गुजरात में अवस्थित हैं। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार के दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नमचा बरुआ अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। तिरुपति शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के सबसे पास स्थित है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख यानी कि हुगली नदी का सबसे बड़ा मुख है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है, यानी कि वहां से विशाल मैदानों का निर्माण होता है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, पत्थरों और खनिजों से होता है। गोखुर झीलें उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है, यानी कि हवाओं द्वारा जो मैदान निर्मित होते हैं वो पेडी प्लेन कहलाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। सोन नदी गंगा के दक्षिण से मिलती है। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। चीन यानी कि तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग जंगबो जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर
असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद यानी कि मिट्टी, खनिज, पत्थर जो भी आते हैं नदी द्वारा लाए जाते हैं, उनका जमाव जब मुहाने पर होता है तो एक डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने पर एस्चुअरी यानी कि ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। कावेरी, गंगा, महानदी जो कि नदियां डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा अधिकांश मध्य प्रदेश में ही बहती है। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में और सतपुड़ा पर्वतक क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो कि मैनग्रोव वनस्पति क्षेत्र कहलाता है वो बनाती है। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया, अपर्दन तथा जमा करने की क्रिया जो है निक्षेपण कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी कहलाती है। कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मंडया जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु तथा कृष्णा विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों से संबंधित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ी से होता है। वैनगंगा, पैनगंगा, गोदावरी जो नदी है उसकी सहायक नदियां हैं। शिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है और बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। ओडिशा का शोक कहलाती है ब्राह्मणी नदी कहलाती है। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज एवं व्यास नदी से जल पाती है और हरिके बराज से निकलती है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। भारत की ऊंची झील चोलामू जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट इसमें है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। चिल्का ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। होगेनकाल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो कि ऊंचाई इसकी है 455 मीटर, वरही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी है जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कपास के खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, इसे रैगून मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की अक्षमता अधिक होती है। लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है। लाल मिट्टी प्राय उर्वरकता विहीन यानी कि बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता को
बढ़ाया जा सकता है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होती है। लैटराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका का निष्कालन से होता है। चाय की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी उत्तम होती है। इसमें आयरन व सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में हो जाता है। जाड़े के दिनों में यानी कि सर्दियों के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ग्रीष्मकालीन में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल का कैलवासाखी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ की फसलें हैं। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह परवाल यानी कि कोरल निर्मित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में परवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंट्रोड है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी निर्मित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल 572 द्वीप हैं, जो कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। यहीं सेलुलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है। हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। रोस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है और नील द्वीप जो कि शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अंडमान में स्थित हैं। अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप ओडिशा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको स्ट्रेट यानी कि कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर है, जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित है। डंकन पास दक्षिण एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है। ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति है। सांपेन निकोबार द्वीप की जनजाति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का एक भाग है। आदम ब्रिज या राम सेतु रामेश्वरम तमिलनाडु। पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है। और आज की क्लास में हमारा इतना ही, लेकिन अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन दबा दें, ताकि आगे आने वाली रेलवे डी ग्रुप के लिए जो कि एनटीपीसी के
1495 प्लस सेट हैं वो पूरे करवाए जाएंगे। और सीईटी एग्जाम के लिए हरियाणा की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।